मैडम, मेरे उत्तराखंड के विषय में बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल है। पहली बात तो ये कि तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रदेश में उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला कराने वाले आपके स्पीकर, उसको आपने वित्त मंत्री बनाया। आप मुकेश भट्ट का सगा भाई महेंद्र भट्ट, आपने प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं, आपने उनको राज्यसभा भेजा। मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चौहान जी मैं आऊंगा, 2000 से 2022 तक हुआ है, मैं आऊंगा, मैं आपके इश्यूज पे भी आऊंगा। मैं किसी पार्टी से जुड़े हुए क्या? मैडम सच्चाई से बताइएगा, पार्टी से? हाँ, मैं पार्टी से जुड़ा। कौन सी पार्टी? मैं कांग्रेस से हूँ। ठीक है, नहीं बता के पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषण नहीं, सवाल। अंजना जी जरा उत्तर सुन लीजिए, क्योंकि भाषण के लिए हमने उनको बुलाया। अंजना जी उत्तर सुन लीजिए। मैडम, जो यूके SSS के चेयरमैन थे, जो जेल के सलाखों के पीछे, उनकी नियुक्ति इन्होंने की थी, हरीश रावत जी की सरकार ने की थी, इन्होंने नियुक्ति की थी। जेल के चेयरमैन ने उनकी नियुक्ति करने वाले ये थे। पूछे प्रेमचंद अग्रवाल को क्यों? मेरे दो सवाल है, यहाँ पर कांग्रेस के बैठे हैं, आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। आम पब्लिक भी हूँ और मैं पार्टी से भी हूँ, लेकिन मेरे दो सवाल है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस ने एक भी टिकट नहीं दिया उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को। दूसरी बात महिलाओं के हितैषी नहीं है। 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया, 30% आरक्षण धामी जी ने दिया, 10% आरक्षण धामी जी ने दिया। इन्होंने क्या दिया, इनसे पूछिए आप। 30% आरक्षण भी नहीं दे पाए और महिलाओं की बात करती है कांग्रेस। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, प्रियंका अकेली लड़ती है, केवल प्रियंका वाड्रा अकेली लड़ती है। आपने कांग्रेस पार्टी में किसी 5 सीटें हैं उत्तराखंड की, आपने एक भी महिला उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा, अगर आप उनके हित सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है सिंबॉलिक यहाँ की एक कैंडिडेट को उतार देना महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन जॉब्स में देने की बात हमने की है। अब मैं एक जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे जितने युवा साथी हैं। अंजना जी एक सवाल है छोटा सा, मैंने उत्तर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं, क्या आप अग्निवीर योजना को समाप्त चाहते हो, हाँ या ना? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डिफेंस में भर्ती होती है, फौज में भर्ती होती है, और यहाँ का उत्तराखंड का युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मोदी जी की अग्निवीर योजना को समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस आएगी और अग्निवीर योजना को समाप्त करेगी। ठीक है, किसी को नाराजगी ना हो इससे बता दें, जो पहला सवाल आया था वो कांग्रेस के नेता थे, जो दूसरा आया था वो बीजेपी की नेता थी। हमारी कोशिश होगी कि बीजेपी की भी नेता, कांग्रेस का हो गया, कम से कम आम जनता के कुछ सवाल हो, आम जनता के। चलिए, आम जनता, माइक कैमरे का। अंकिता हत्याकांड को लेकर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वो वीआईपी कौन था जो आज तक नहीं पकड़ा गया? दूसरा मुद्दा ये है, उन्हीं बच्चों पे लाठीचार्ज होता है जो बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए, उसके भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े, उन्हीं पे क्यों मुकदमे होते हैं? कहाँ है धामी सरकार? क्यों उन्हीं बच्चों को जेल में डाला जाता है? और कौन बोलेगा? आप बोलिए, आइए। छोटे सवाल। मेरा भाजपा से एक सवाल है, वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी? आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार क्यों चिल्लाते हैं? 2 मिनट सब शांत हो जाओ। सवाल। हाँ जी, हाँ मैडम, मेरे घर पे बीजेपी के 6 पार्षदों ने और विधायकों ने मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था, मेरा पूरा घर तोड़फोड़ की थी, मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया था, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस घटना को 14 महीने हो गए हैं और यहाँ की मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है बीजेपी के नेताओं के साथ में। आज तक उस पे क्यों हमला हुआ था? है जी, क्यों हमला हुआ? मैडम, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, हमारी सोसाइटी की 25 करोड़ की जमीन है, बीजेपी के नेताओं ने कब्जा की थी, जिस कब्जे के लिए मेरे सचिव होते हुए मैंने विरोध करा था, जिस कारण इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करा, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी और आज तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। ठीक है, इधर से कौन सवाल लेगा? आप भी देखिए, आपके भी इनके भी सीने पे लिखा हुआ है बॉबी पवार, लेकिन सवाल ये भी पूछ सकते हैं।
जो ये भाजपा कांग्रेस बीजेपी का हो गया तो इनका भी होना चाहिए। मैं दोनों पार्टियों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो ये बार बार परिवारवाद की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो भाजपा बार बार बात करते हैं परिवारवाद, तो हमारे ऊपर 60 साल से परिवारवाद को क्यों थोपा जा रहा है? यहाँ राजशाही क्यों दी जा रही है? दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं आता यहाँ दोनों पार्टियों से? आपको बता दें, इनका सवाल है माला राजलक्ष्मी शाह को जो लगातार यहाँ से टिकट मिल रहा है, एक उपचुनाव 12 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, इनका कहना है कि राजशाही हम पे क्यों थोपी जा रही है। कुछ सवाल इधर से लेते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बता के पूछो। हाँ, बता के। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आरोप लगाते हैं कांग्रेसी की, जो कांग्रेस छोड़ के जो अन्य दलों में लोग जा रहे हैं तो वो सब भ्रष्टाचारी है, तो क्या कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार ही पनप रहा है? भी है। 2-3 सवाल और ले लेते हैं, फिर एक बार वापस। कांग्रेस में रहते हैं तब तक वो बिल्कुल साफ। मैडम, पहले तो आज तक और अंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित प्रवक्ताओं का स्वागत। मेरा जो प्रश्न है ये भाजपा वालों से है, क्योंकि ये सत्ता में ये नहीं से प्रश्न किया जाएगा। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारे जो सांसद थे 10 साल से ये सांसद हैं, इन्होंने कितनी बार उत्तराखंड की बात संसद में उठाई? एक बार भी नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अग्निवीर के लिए जो तैयारी करता है हमारा युवा, उसको 3 साल बाद बेरोजगार कर दिया जाता है। उसके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि इस राज्य को 42 सांसदों के बाद हमने बनाया था। आज तक हमें 24 साल में स्थायी राजधानी नहीं मिली, हमें हमारा भू कानून नहीं मिला, हमारा मूल निवास 2012 में छीन लिया गया। हमारे अब जो आज भी पलायन आयोग जो बना वो खुद पलायन कर गया। और आज लगातार जिस प्रकार से उद्योग युवाओं की जिस प्रकार से बात चल रही है, आप देख रहे हैं लगातार हर 5वां आदमी जो है बिल्कुल इस तरीके से सड़क पे आने को मजबूर। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ये कौन व्यवस्था सुधारेगा इसको? इधर से एक सवाल और, जो लड़कियां हैं पीछे थोड़ा सा, वो लड़कियों को बोले। आप मैडम, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप पार्टी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वैसे ही सवाल आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी के नेताओं से और पार्टी से, इनकी कथनी और कथनी में फर्क है। हमने उत्तराखंड बनाया था बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए। यहाँ बीजेपी ने केवल अपने परिवारों के बच्चों को ही नौकरी पे दी। दूसरा, जितने भी ये नियुक्तियां बाहर से हुई उसमें जो है सारे बीजेपी के नेता जो है उसमें लिप्त रहे और आज बेल पे भी छूट रहे हैं। आज जो लड़कियां हैं यहाँ पे, ठीक है बैठिए। हमसे भी तो पूछिए। मैं एक स्टूडेंट और मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से। एक सेकंड प्लीज, देखिए सवाल नहीं हो पाएंगे, सबके सवाल होने दीजिए। लड़कियां बच्चियां इनके सवाल। मैम, मेरा सवाल सीधे आलोक शर्मा जी से। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बीजेपी को घेरे में लेकर काले धन की बात की थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के बैंक खाते को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वास्तविक टैक्स नहीं चुकाने के कारण ने फ्रीज कर दिया था। ऐसा क्या कारण है जो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इनकम टैक्स नहीं चुकता कर रही है? मेरा दूसरा, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया। आखिर क्या सवाल है, क्या कारण है जो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से टैक्स चुकता नहीं कर रही है? टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया? आ रही हूँ उधर। मैं जैसे कि अभी सीएए लागू हुआ है पूरे भारत में और कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो सीएए को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच भी है तो सीएए को उखाड़ के फेंकने की बात क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले? ठीक है। एक राम मंदिर को लेकर इस देश में बहुत शानदार बात हुई। प्रभु राम अपने घर में गए तो सारे देश ने उत्सव मनाया। इस प्रदेश में हम अपनी खुली आंखों से एक ऐसा भवन बनते हुए देख रहे हैं। एक सैनिक के बेटे, सवाल क्या है? सवाल है, एक सैनिक जो सेना में भर्ती हुए, सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए और रिटायर में सूबेदार के रूप में, उन सूबेदार साहब के बेटे आज इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। वो ताकत इसलिए मिल पाई मैडम क्योंकि वो अग्निवीर नहीं थे। और इस अग्निवीर ने आज इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि अगर अग्निवीर योजना होती तो पुष्कर सिंह धामी के पिताजी उनको कॉलेज नहीं पढ़ा पाते, स्कूल नहीं पढ़ा पाते। और वो अच्छी स्कूलिंग और अच्छी जो पेरेंटिंग आज इंतजाम ये है कि धामी जी का बेटा दून स्कूल में एडमिट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो राजीव गांधी जैसे स्कूल में उसको इसलिए मिला क्योंकि उसके दादा सैनिक थे, सूबेदार बने और अग्निवीर नहीं थे। ये अग्निवीर श्राप है। मैडम, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड ऐसी राजधानी बन गई है, यहाँ नेता खड़े कभी इस पार्टी में होते कभी उस पार्टी में होते हैं। और दूसरी बात, मैं कुंभ नगरी हरिद्वार से आया हूँ और पहले तो जोशी मठ में इतना बड़ा भूदसाब हुआ
और आलोक शर्मा जी भी जानते हैं, पहले इन्होंने कुंभ नगरी से प्रत्याशी हो गए थे कांग्रेस के। लेकिन मैं मुन्ना सिंह चौहान जी को भी प्रणाम करता हूं, बॉबी पवार जी को भी प्रणाम करता हूं। आज तक गंगा जी के गंदे नाले बंद नहीं हुए, और सबसे बड़ा अगर टीरी में कोई घोटाला हुआ है, टीरी लोकसभा में, वो यमुनोत्री धाम के साथ सौतेला व्यवहार आप लोगों के द्वारा किया गया, जहां 35 करोड़ का जो घाट बनाने का वो था, वो कहाँ गया? मैं इन सबसे सवाल करना चाहता हूँ। दो तीन सवाल और ले लेते हैं, इधर से पीछे से आते हैं। आ रही। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने युवाओं के सर फाड़े, आपने युवाओं पर गंभीर धाराएं के तहत 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई। आप मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ताओं से। उन्होंने कहा कि हमने सबसे मजबूत नकल कानून बनाया, लेकिन उस नकल कानून के अनुसार सबसे पहला जो मुकदमा हुआ वो उस छात्र पे हुआ जिसने कहा कि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून आपने बनाया, और आप अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया, तो उसमें जो उत्तरकाशी में जो छोटे छोटे सवाल कीजिए और लोगों को मौका मिले। उत्तरकाशी में जो सुरंग धसी थी, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाई थी, उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। तो ये है आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। ये वीआईपी कल्चर में पहले एक गाड़ी पे लाल बत्ती होती थी, अब 4 गाड़ियां साथ चलती है। वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? एक दो सवाल और इधर से ले। मैं मेरा सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट से ये है कि 370 के पहले आपने, कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ। मैं तब भी कह रहा हूँ 370 की जब सरकार थी, उनने 370 में क्यों नहीं हटा? जब तुरंत बीजेपी आई, उनने 5 अगस्त 2019 पे तुरंत हटाई। उसके पहले क्यों नहीं हटाई? क्यों नहीं हटाई? आप पूछिए, आइए। कोई सवाल पूछना है? ये आखिरी सवाल है जिसका नेता। सबसे पहले मैं तो एक नारा लगाऊंगा, जय श्री राम। उससे पहले मैं कहूँ, गगन उठे जब गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गुजे जय श्री राम का नारा। सवाल क्या है? ये है, आज तक कांग्रेस कहाँ थी जब हमारे राम जी 480 सालों तक तंबू में रहे? जब दिल्ली यहाँ से जाते थे तो 6 घंटे लगते थे और 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। तब ये कांग्रेस कहाँ थी जो आज सवाल उठा रही है? और ये हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए है, ये प्रदेश नेतृत्व के लिए नहीं है। तो राष्ट्रीय मैडम पहले इस उत्तराखंड की योजना है, पहले उत्तराखंड की योजना 40 साल में पूरी होती थी। 3 डैम की 18 करोड़ की योजना थी, 13,000 करोड़ में पूरी हुई। अब ऑल वेदर रोड जो है वो टाइम पूरी हो रही है, कानपुर लाइन पूरी हो रही है। मैं केवल एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं अपनी वर्तमान सरकार से। आप जो है परिवारवाद की बात करते हैं कि गलत है, बिल्कुल हम इससे एक्सेप्ट करते हैं। क्या टीरी में जो राजशाही फैमिली, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल, इसके सबका जवाब लेंगे। एक आखिरी इधर से, इस कोने से एक आखिरी सवाल है। बॉबी भाई को सबसे पहले पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा।